आगे आपने पूछा कि भगवान अवतार क्यों लेते हैं, तो भगवान के अवतार के कई हेतु होते हैं। क्या हेतु होते हैं वो आपको बताएं। इस कथा को विस्तार से सुना रहे हैं और आप लोग भी बड़े ध्यान से सुने। भगवान अवतार क्यों लेते हैं, अवतार का प्रयोजन बता रहे हैं। भगवान श्री नारायण को जब ऐसा लगता है कि एक से हम बहुत अधिक हो जाएं, जैसे उदाहरण के तौर पर आप कपड़ा पहने हुए हैं, धोती पहने हैं, तो वो धोती एक एक तंतु से मिलकर के बनी है। किससे? एक एक तंतु उसमें बना है, मिला हुआ है, तब एक धोती बनी है, वो तब एक कपड़ा बना है। तो भगवान भी एक तरह से एक होते हैं। जब उन्हें लगता है कि एक से बहुत अधिक हो जाएं, तो वो क्या करते हैं, अपने कपड़े के तंतु, अपना अंश इस संसार में सभी जीवों के अंदर डालते हैं और जीवों की उत्पत्ति करते हैं। तो भगवान के मन में भी ऐसा इच्छा उत्पन्न हुई कि हम एक से बहुत अधिक हो जाएं। ऐसा संकल्प लिया ही था कि नाभि कमल से ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई है। अब ब्रह्मा जी को कोई बात मालूम नहीं थी। ब्रह्मा जी देखते हैं कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, तो शब्द सुनाई पड़े, यत् स्पर्शेषु यत् षोडश में किंसम। वर्णमाला का 16वां और 21वां अक्षर ता और पा, तब करो। ब्रह्मा जी ने क्या देखा? केवल पानी को देख रहे हैं, वायु को देख रहे हैं। इधर उधर देखा तो उनके 4 सिर हो गए हैं। ब्रह्मा जी को शब्द सुनाई पड़े कि तप करिए। ब्रह्मा जी ने 10,000 वर्ष तक तपस्या करी है। इसके बाद ब्रह्मा जी को आदेश दिया है विराट पुरुष ने। विराट पुरुष का मतलब भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को आदेशित किया है कि आप सृष्टि का निर्माण करेंगे। सृष्टि का निर्माण कैसे करेंगे? क्योंकि भगवान निमित्त कारण भी भगवान है और उपादान कारण भी भगवान है। बनते भी भगवान हैं और बनाते भी भगवान ही है। हम सबको कौन बनाता है? भगवान ही बनाते हैं और भगवान ही मिटा देते हैं। जैसे खिलौना होता है, बच्चे खेलने के लिए खिलौना इस्तेमाल करते हैं, इसके बाद उसको तोड़ देते हैं। भगवान भी जिस खिलौना से खेलना चाहें, चाहे वो आपके रूप में हो चाहे किसी और के रूप में, खिलौना है, खेल रहे हैं। तो जैसे आप सोना है, आप सोने की दुकान पर जाते हैं, आप सोने की ईंट खरीदिए, तो वो क्या है? बोले सोना, क्योंकि उसका कोई भी आकार नहीं है, इसलिए वो क्या है? बोले सोना है। और आपका मन हुआ कि सोने के आभूषण बनवाएं, तो उसी सोने के आभूषण आपने बनवाए। तो अगर कहीं उस सोने से आपने हार बनवाया तो उसका नाम क्या हो गया? हार। अंगूठी बनवाई तो उसका नाम क्या हो गया? अंगूठी। तो नाम वही है। सोने के आकार जब दिए गए तो उनके नाम में वो ढल गया है। वैसे क्या था? सोना था। और जैसे ही आपका मन हुआ कि हम सोने को मिटार देते हैं, तो आपने सब मिटार दिया, तो क्या बचा? सोना। तो कहने का मतलब भगवान कहते हैं कि जब मुझे बनानी होती है तो भगवान ऐसे ही जैसे सोने के आभूषण बनते, उसी तरह मैं तरह तरह के ये आभूषण बनाता। लेकिन जब ये आभूषण मिट जाते हैं तो क्या बचते? नारायण का स्वरूप हो जाते हैं। तो ब्रह्मा जी को यही समझाया है कि मिट्टी भी मेरी है और बनाने वाला भी मैं, तुम्हें तो केवल निमित्त कारण बनाया गया है। ब्रह्मा जी ने कहा सृष्टि कैसे रचेंगे? भगवान ने बताया कि सृष्टि को तुम्हें कैसे निर्माण करना है। भगवान ने अपना दिव्य ज्ञान ब्रह्मा जी को दिया है। ब्रह्मा जी ने क्या किया है? पहले 10 प्रकार की सृष्टि का क्रम बढ़ाया है। पहले महत्त्व की, फिर अहंकार की, फिर इसके बाद भूत सर्ग की, सात्विक अहंकार की, इंद्रियों की, अविद्या की, वृक्षों की, पशु पक्षियों की, मनुष्यों की, और 10वीं होती है देव सर्ग, देवताओं की सृष्टि की है।
फिर ब्रह्मा जी ने 4 प्रकार की सृष्टि का उत्पन्न किया है। स्वेदज, अंडज, उद्भिज, जरायुज। अंडज क्या है? जो अंडे से पैदा होते हैं उनको कहते हैं अंडज। जैसे अंडज कौन होती है? जैसे पक्षी हैं, अंडे से होते हैं। सर्प हैं, वो अंडे से होते हैं। इसके बाद है स्वेदज। स्वेदज क्या है? जो सर्दी और गर्मी के संयोग से उत्पन्न हो उसको हम स्वेदज कहते हैं। जैसे मच्छर है, खटमल है, इनको कोई उत्पन्न करने जाता है? कहां से आते हैं? आप बारिश में देखेंगे हजारों कीड़े आपके लाइट के बल्ब पर आते हैं और सुबह कहां चले जाते किसी को पता है? दिन भर दिखाई नहीं पड़ेंगे, जैसे ही आपके बल्ब जलेंगे पता चलेगा बल्ब पे हजारों कीड़े आ जाते हैं और सुबह होते वो हजारों मर भी जाते हैं। उनकी उत्पत्ति कितने दिन के लिए है? कहां से आते हैं? तो उसे कहते हैं स्वेदज। जो स्वयं उत्पन्न हो उसको कहते हैं स्वेदज। उद्भिज। उद्भिज क्या है? जो जमीन को फोड़ करके उत्पन्न हो। जमीन को फोड़ करके कौन उत्पन्न होते हैं? वृक्ष। जरायुज। जरायुज किसको कहते हैं? मनुष्य जरा में बंध करके पैदा होते हैं। हम लोग मातृ के जो गर्भ में जरा होता है ना, उसी में बंध करके आते हैं, उसी को कहते हैं जरायुज। यानी ये शरीर आपका जर्जर भी होगा, जरा यानी बूढ़ा भी होगा, और इसके बाद भगवान के युज यानी भगवान के तेज में ये समाविष्ट होगा, इसलिए इसको कहते हैं जरायुज। ब्रह्मा जी ने फिर क्या किया? अपने शरीर से 4 बेटा पैदा किए। सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। 4 ऋषि कुमार पैदा किए। इनसे कहा कि बेटा सृष्टि को आगे बढ़ाओ। भगवान नारायण का आदेश है, इन्होंने उसको मने कर दिया है। तो ब्रह्मा को क्रोध आया है और ब्रह्मा ने श्राप दिया है, हम तुम्हें श्राप देते हैं कि तुम 5 वर्ष कैसे बालक ही रहोगे, कभी जीवन में विवाह नहीं कर सकते हो। तो ब्रह्मा जी को जब क्रोध आया तो ब्रह्मा जी के क्रोध से भौहों के बीच से रुद्र पैदा हुए हैं। रुद्र रोने लगे हैं, इसलिए उनका नाम रौद्र रोदन यानी रुद्र है। रुद्र ने कहा कि मेरा नाम क्या है? बोले तेरा नाम भवः शंकर है। बहुत से नाम होंगे, तेरी 11 रुद्राणी होंगी, उसके द्वारा तुझे सृष्टि का क्रम आगे बढ़ाना है। अब शंकर जी की जो सृष्टि चली वो तामसिक, उन्होंने भूत प्रेत इत्यादि सब की रचना कर डाली। ब्रह्मा जी ने देखा कि सृष्टि का कैसा क्रम चल रहा है, देखने पहुंचे तो ब्रह्मा जी को खाने ही भूत और प्रेत दौड़ पड़े। ब्रह्मा जी ने कहा ये बंद कर दो, सृष्टि बंद कर दी। इसके बाद ब्रह्मा जी ने क्या किया है? अपने शरीर से 9 बेटा उत्पन्न किए हैं, जिसमें मरीचि, अत्रि, अंगिरसा, पुलस्त, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और नारद। ये 10 बेटा उन्होंने उत्पन्न शरीर से किया। 9 ऋषि और 1 बेटा दक्ष प्रजापति। अपनी गोदी से नारद जी को उत्पन्न किया है और अंगूठे से दक्ष प्रजापति को पैदा किया है और प्राण से वशिष्ठ को पैदा किया है। त्वचा से भृगु को उत्पन्न किया है, क्रतु को हाथ से उत्पन्न किया है और नाभि से पुलह को उत्पन्न किया है और पुलस्त को कर्ण से, जो रावण के दादाजी हैं, उनको कर्ण से उत्पन्न किया है। मुख से अंगरा को उत्पन्न किया है, नेत्रों से अत्रि को उत्पन्न किया है, मरीचि को मन से उत्पन्न किया है और ब्रह्मा जी के जो पीठ से अधर्म को पैदा किया है, जो मृत्यु लोक में भयंकर है। मृत्यु लोक में जिसकी कीर्ति बड़ी ही भयंकर है, उसको कहते हैं अधर्म। अधर्म की उत्पत्ति कहां से हुई? पीठ से। ब्रह्मा जी के दक्षिण स्तन से धर्म की उत्पत्ति हुई है, लिंग से समुद्र की उत्पत्ति हुई है, गुदा से पाप की उत्पत्ति हुई है, ओंठ से लोभ की उत्पत्ति हुई है,
भौं से क्रोध की उत्पत्ति हुई है, ये ब्रह्मा जी ने अपने शरीर से बनाए हैं। छाया से कर्दम की उत्पत्ति की है और वाणी से सरस्वती जी की उत्पत्ति हुई है। जैसे ही सरस्वती को देखा है ब्रह्मा जी मंत्र मुग्ध हो गए हैं और ब्रह्मा जी थोड़ी देर के लिए बड़े ही आश्चर्यचकित हो गए हैं कि मेरी वाणी से ऐसी अलंकृत देवी उत्पन्न हुई है। तो ब्रह्मा जी कामासक्त हो गए। कर्दम इत्यादि ऋषियों ने कहा ये सब क्या है, तो ब्रह्मा जी ने बड़े लज्जित हो गए और ब्रह्मा जी ने उस शरीर को त्यागा है। ब्रह्मा जी दूसरे बने हैं, उस शरीर को जब त्यागा है तो उस शरीर के दो भाग हुए हैं। दाएं भाग से मनु महाराज की उत्पत्ति हुई है और बाएं भाग से शत्रुपा की उत्पत्ति हुई है। तो मनु और शत्रुपा की मिथुन धर्म की, अब कहां से सृष्टि कौन सी चालू हुई? मिथुन से, स्त्री और पुरुष से जो सृष्टि है उसको कहते हैं मिथुन सृष्टि, जोड़ा से। इनके मिथुन धर्म से इनकी 5 संतानें हुई हैं, जिसमें इनकी 3 कन्याएं हुई हैं, आकुति, देवहूति और प्रसूति। 2 बेटा हैं, उत्तानपाद और प्रियव्रत। 5 संतानें हो गई। अब ब्रह्मा जी भी दूसरे बन गए हैं और ब्रह्मा जी का जो शेष शरीर था, उससे जो कोहरा नहीं होता ठंडी में छा जाता है, वो ब्रह्मा जी का ही शरीर है शेष। अब ब्रह्मा जी के सामने मनु ने कहा कि पिताजी अब ये हम रहेंगे कहां, पृथ्वी तो है नहीं। क्योंकि पृथ्वी पर जब अधर्म बढ़ता है तो पृथ्वी रसातल में चली जाती है, उसके उद्धार के लिए भगवान को आना पड़ता है। तो ये विचार कर रहे हैं कि कैसे इस पृथ्वी को हम आएंगे, ले आएंगे, कहां रखेंगे, रहने को मकान भी नहीं है, कहां से मकान आएगा। ये विचार ब्रह्मा जी कर ही रहे थे कि ब्रह्मा जी को बड़े जोर से छींक आई है। जैसे छींक आई है तो उनके नासा मार्ग से एक छोटा सा जीव उत्पन्न हुआ है और धीरे धीरे बड़ा विशाल सूकर बन करके प्रकट हो गया है। बोलिए सूकर भगवान की जय। अब आपको पता चला कि भगवान अवतार क्यों लेते हैं, समझ में आया? ये प्रश्न किया था कि भगवान अवतार क्यों लेते हैं।